Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video, we will discuss something very important, and that is 100 rules of grammar. Now these rules will be very important for you if you're appearing for any exam, be it government or private or SSC or banking, and these rules will be essential for you while solving error detection questions particularly, right? So अब rules देखते हैं. रूल नंबर 31 कहता है कि जब भी हमें कंपैरेटिव यूज करना है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कंपैरेटिव को या तो ER फॉर्म में यूज करें, जैसे कि बिगर, या हम मोर लगा के यूज करें, मोर बिग, है ना. सो ER हमें तब यूज करना होता है जब हम अलग अलग लोगों की, अलग अलग चीजों की एक ही क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, राइट. और अगर हम एक ही इंसान की दो क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं तब हमें मोर लगाना है, नॉट ER. जैसे कि अगर हम बोले हर हाउस इज बिगर दैन माइन, यानी कि हमारे यहाँ पे जो कंपेयर करने की चीजें हैं वो दो अलग अलग घर हैं, है ना. तो इसीलिए हम बोलेंगे बिगर, ER फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है. पर अगर हमें एक ही हाउस की, हर हाउस की ही बात करनी है, क्वालिटीज दो हैं, तब हम मोर लगाएंगे. हर हाउस इज मोर बिग दैन ब्यूटिफुल, राइट. रूल नंबर 32 कहता है कि कंपैरिजन जो भी है हमेशा सेम तरह की चीजों में होना चाहिए. जैसे कि अगर हम बोलें हर म्यूजिक इज मोर मेलोडियस दैन माय म्यूजिक, दोनों के म्यूजिक का कंपैरिजन हो रहा है, राइट. ये नहीं बोलना है कि हर म्यूजिक इज मोर मेलोडियस दैन मी, ठीक है. इंसान से म्यूजिक का कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. रूल नंबर 33 कहता है लेटर, लेटेस्ट जो होते हैं वो टाइम को रेफर करते हैं. लैटर और लास्ट पोजीशन को रेफर करते हैं. जैसे कि सेंटेंसेस देखते हैं, शी केम लेटर देन मी, है ना, वो मेरे बाद आई. शी इज द लेटेस्ट वन टू अराइव, तो यानी कि टाइम की बात हो रही है ना. अब बिटवीन कॉफी एंड टी आई प्रेफर द लैटर, लैटर मतलब जो बाद में लिखा है ना. पोजीशन की बात हो रही है. एज माई इवनिंग ड्रिंक, शी चोज टू बी द लास्ट वन टू प्रेजेंट हर आइडियाज, मतलब पोजीशन उसकी लास्ट थी, उससे पहले बहुतों ने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है. तो लैटर और लास्ट आप पोजीशन के लिए यूज करेंगे. टाइम की बात हो रही है तो लेटेस्ट और लेटर यूज करेंगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 34 कहता है एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क होता है. एल्डर और एल्डेस्ट जो है वो हमेशा पीपल विद इन द फैमिली के लिए यूज होता है. पीपल के अलावा थिंग्स के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है. ओल्डर या ओल्डेस्ट जो है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है. फैमिली से बाहर की बात कर रहे हैं आप, तो आप ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज करेंगे. जैसे कि शिव इज माई एल्डर ब्रदर, अपना भाई है, फैमिली की बात है तो एल्डर यूज करेंगे, राइट. ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, है ना, तो आप उस केस में आप ओल्डर की बात करेंगे, ठीक है. अब ही जो है, ही और हिज सिस्टर, इस केस में सेम भाई बहन नहीं है, कोई एक रैंडम इंसान है. ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है. तब आप ओल्डर यूज करेंगे. अब देखिए रूल नंबर 35 कह रहा है कि ओल्डर के साथ आप दैन यूज करते हैं हमेशा. ओल्ड में आपने ER लगा दिया है तो वो ओल्डर हो गया है, कंपैरेटिव फॉर्म है, ठीक है. इसलिए आप दैन यूज करेंगे. एल्डर को आप विद या विदाउट टू यूज करते हैं. जैसे कि माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, या आप बोलोगे ही इज माई एल्डर ब्रदर, ऐसे, है ना. पर एल्डर टू आप लगा सकते हैं. माई फ्रेंड इज 5 years ओल्डर देन मी लगाएंगे आप, ओल्डर टू मी नहीं लगाएंगे, ठीक है. आगे देखते हैं. रूल नंबर 36 कहता है कि कुछ ऐसे कंपैरेटिव्स होते हैं जिनको आप दैन के बिना यूज कर सकते हैं, राइट. सो वो कंपैरेटिव्स कौन से हैं. फॉर्मर, लैटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर और अटर, ठीक है. सेंटेंसेस कुछ ऐसे रहते हैं, योर इनर फीलिंग्स आर नॉट क्लियर, ठीक है. आ फॉर्मर इंग्लिश टीचर वाज द बेस्ट वी हैव एवर हैड, ठीक है. सो आ फॉर्मर इंग्लिश टीचर, फॉर्मर दैन नहीं बोला, फॉर्मर इंग्लिश टीचर बोला. यहाँ पे आप यूज देखेंगे तो एक सुपरलेटिव डिग्री भी यूज हुई है, बट वहां पे इसका अभी इस कॉन्सेप्ट का कोई काम नहीं है. हमें ये देखना है कि ये जो आपके सामने 7 वर्ड्स लिखे हैं, फॉर्मर, लैटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर, ये 7 वर्ड्स जो हैं आपका दैन नहीं यूज करते हैं, राइट. अब चलिए नेक्स्ट रूल कह रहा है कि ये कोई 12 कंपैरेटिव्स हैं जो कि लैटिन से डिराइव्ड हैं और ये OR से एंड होते हैं, ठीक है. पर ये भी
बात कुछ एक सेंस कंपैरिजन का देते हैं, पर हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की तरह ही यूज होते हैं, जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, इनको हम हमेशा टू के बिना यूज करते हैं। इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर हमेशा टू के साथ यूज होते हैं, ठीक है। इनको हम एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम जूनियर सीनियर की बात कर रहे हैं तो मतलब दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं ना हम, राइट, बट हम दैन नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। और आप याद रखिए ये सारे वर्ड्स 12 के 12 वर्ड्स ओ आर से एंड होते हैं। सेंटेंस, राम्स विजडम इज सुपीरियर टू शाम्स, राइट। और नेक्स्ट है, द इंटीरियर ऑफ वॉल्स हैव बीन डिजाइन्ड बाय एन अमेरिकन डिजाइनर, राइट। तो इन दोनों में हम टू लगा सकते हैं या टू के, ठीक है। तो इनको आप यूज करें, इन जो नीचे गिवन है उनको टू के साथ और जो ऊपर वाले गिवन है उनको विदाउट टू के साथ, राइट। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कुछ क्वालिटीज हैं वो एडमिट नहीं करती हैं कंपैरिजन को, जैसे कि स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, एक्सट्रीम, ठीक है। इनके साथ आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते हैं, पर आप देखेंगे तो मोस्ट लग सकता है इन सम केसेस, जैसे कि they were subjected to the most extreme weather conditions। एक्सट्रीम हालांकि खुद ही में एक्सट्रीम है, उससे ज्यादा उसका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, राइट, बट स्टिल मोस्ट आप कभी कभी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी मोर लिखा होगा वो आपका डेफिनेटली एरर है, मोस्ट आपका एरर में नहीं आएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है सम और एनी का डिफरेंस। सम और एनी जो है हमेशा ही क्वांटिटी या डिग्री बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, पर जब भी हम सम यूज करते हैं हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं, एनी हम हमेशा क्वेश्चंस या नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करेंगे, राइट। जैसे कि हैंड मी सम शुगर, मुझे बोलना होगा किसी शुगर मांगनी तो मैं बोलूंगी मुझे शुगर पास करो, मुझे शुगर दो, सो हैंड मी सम शुगर। अगर मुझे बोलना है डू यू हैव एनी शुगर, क्वेश्चन है, तो एनी शुगर बोलेंगे आप, सम शुगर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ट्रिकी जो स्टूडेंट्स को लगता है वो है ईच और एवरी। एक बात हमें याद रखनी है, ईच जो है वो ज्यादा लिमिटिंग होता है, यानी कि ईच हम तब यूज करेंगे जब हमें टोटल नंबर का एक आइडिया रहता है। एवरी टोटलिटी की बात करता है, पूरे ग्रुप की बात करता है, ईच इंडिविजुअल मेंबर की बात करता है, ठीक है। और ईच दो या दो से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है, एवरी हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही यूज होता है। सेंटेंसेस देखें, एवरीवन शुड वेयर ग्रे यूनिफॉर्म टुमारो, ठीक है। सो एवरीवन, जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं, कुछ एब्सेंट भी होंगे, कुछ आए होंगे, कुछ हो सकता है खेलने गए हों, पर ये मैसेज सबके लिए है कि सभी को ग्रे यूनिफॉर्म पहननी है कल, ठीक है। दूसरा देखिए, आई वेंट देयर फॉर 5 days एंड इट रेन्ड ईच डे। आपको पता है कि वो कितने दिन, ईच रेफर्स टू हाउ मेनी डेज, दीज 5 days, इन 5 दिनों में से हर एक दिन बारिश हुई, है ना। सो इस तरह से आप जो है रूल्स को लिखेंगे, ईच और एवरी को आप अंडरस्टैंड करेंगे, राइट है। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के जो पार्ट्स आएंगे उसमें और भी रूल्स हैं, बाकी की वीडियोस भी देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और रेट कीजिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आप हमारी ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं।